नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर 3 रिजल्ट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एल&टी टेक्नोलॉजी। ये चार बड़ी कंपनी है। तकरीबन सारे लोग इसको जानते हैं, जो स्टॉक मार्केट में हो और ना हो, ये सब इन चारों कंपनियों के बारे में जानते हैं। एचडीएफसी बैंक तो सबसे बड़ी बैंक है अपनी इंडिया की। इसका रिजल्ट आज लगा है, तो उसमें 16,372 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का। मतलब 33.5% का जंप इन्होंने लगाया है। अब जो नेट प्रॉफिट है वो 16,372 करोड़ इज ऑलमोस्ट विद द मार्केट एस्टिमेट। मतलब 16,427, 16,427 का उन्होंने जो एस्टिमेट रखा था उससे थोड़ा सा कम लगा है, लेकिन इन प्रॉफिट अच्छा हुआ है। अब हम इसका पी रेशियो देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, इसको खरीदे ना खरीदे। तो पी रेशियो 23 से 15 के आसपास होना चाहिए। पी रेशियो भी ठीक ही है। अगर आप तकरीबन कंपनियों को देखोगे तो पी रेशियो बहुत ज्यादा है। अब पीबी रेशियो 4.30 है। पीबी रेशियो क्या बताता है? वैल्यूएशन कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो होता है। वो 4.38 गुना हम पे कर रहे हैं। अब अब इसका हम यहाँ पे देखेंगे तो रेड फ्लैग लो है, अच्छा एंट्री पॉइंट एवरेज है। मतलब तकरीबन ये प्रॉफिट के लिए ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी हाई हाई प्रॉफिटेबिलिटी हाई मतलब क्या कि चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट होने के ही। और परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो है। वैल्यूएशन अभी हाई, जो मैंने बताया कि आप 3 गुना पेमेंट कर रहे हो। इनकम हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ का 12.0 है, तो एचडीएफसी दे रही 15.09। इंक्रीज मार्केट शेयर इसका इंक्रीज हो रहा। पहले 22.74 था, अभी 26.16 हुआ है, मतलब ग्रोथ है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम जो है, जो रेवेन्यू होता है, जो सेल होता है, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके जो बचता है, वो कैपिटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करके जो बचता है वो होता है नेट इनकम। इसका इंडस्ट्री से कम है। ठीक है, रेवेन्यू अगर आपने हमने देख ही लिया, प्रॉफिट भी हमने देख ही लिया है, तो इसमें देखने लायक सिर्फ क्या है? कैश फ्लो है। और कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल होता है, एसेट एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस। लेकिन लायबिलिटीज जो होती है बैंक की ज्यादा होती है, क्योंकि वो दूसरों से पैसे लेके तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो ये लायबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए आप देखोगे तो बैंकों का आपको तकरीबन माइनस मिलेगा। लेकिन बाकी फ्री कैश फ्लो है। फ्री फ्री कैश फ्लो जो वो होता है, वो कैपिटल और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है वो फ्री कैश फ्लो होता है। तो ये भी ठीक है। होल्डिंग अगर आप देखोगे तो होल्डिंग का क्या है? होल्डिंग में डिक्रीज होल्डिंग प्रमोटर ने डिक्रीज किया है होल्डिंग। और बाकी लो प्लेज होल्डिंग है। म, अभी टोटल प्रमोटर होल्डिंग इसमें 0.00% दिखा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 52.30 और रिटेलर एंड अदर 16.89। तो ये है पीर कंपटीशन। अगर हम देखेंगे तो पीर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो कम है। बाकी तकरीबन इसका 3 नंबर पे है ही, लेकिन पीबी रेशियो भी इसका सबसे ज्यादा है एचडीएफसी बैंक का। अब हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, क्या एचडीएफसी बैंक कहाँ पे खरीदना ठीक रहेगा। अभी एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो हायर लोज लगाते हुए अपसाइड जा रहा है। तो इस लाइन को पकड़ के वो अपसाइड जा रहा है, तो हमने यहाँ पे बाय करना चाहिए था। खैर वो बहुत ज्यादा गया। अभी अगर हमें बाय करना पड़े तो ये बहुत बार एक रेंज को टच किया। एक रेंज को अगर ज्यादा टच करता है तो रेंज कमजोर होती है। तो इसको ब्रेकआउट के बाद दोबारा इस रेंज को आता है 1,720 के आसपास, तब आप इसको बाय कर सकते हो। ये था एचडीएफसी का। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये। अब आईसीआईसी का हम रिजल्ट देखेंगे। आईसीआईसी क्वार्टर 3 प्रीमियम इनकम टू राइज फॉर 15%, कंबाइंड रेशियो टू बी एलिवेटेड। अगर लोम्बार्ड का भी हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट 507 करोड़ फॉर द अक्टूबर टू दिसंबर, 44% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो इसका भी रिजल्ट अच्छा है। नेट अर्न्ड प्रीमियम इज द
Measure of income earned by insurance companies less the expenses associated with the policy. Meanwhile, the company gross direct premium income is likely to come in at rupees 6,351 crore, up 13% ईयर ऑन ईयर। ये बड़ा है, तो ये अच्छा इसका रिजल्ट है। अब इसका हम फंडामेंटल देखेंगे आईसीआईसी का, लोम्बार्ड का। फंडामेंटल में हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, पी रेशो। पी रेशो में क्या है, 38.46 है, पीबी रेशियो 6.47। मतलब हम ज्यादा अमाउंट इसको पे कर रहे हैं। अब अगर लोम्बार्ड का हम देखेंगे फाइनेंशियल, यहाँ पे देख सकते हो लो फ्लैग है, ठीक है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, ये भी चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ये भी चलेगा। परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, वो तो पीबी रेशियो ने बता दिया। ग्रोथ लो है। अब हायर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ, इसका रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री से ज्यादा है। डिक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर पहले 3.61 था, अभी 1.53 हुआ है, मतलब जिसको भागीदारी बोल सकते हैं। हायर देन इंडस्ट्रियल नेट इनकम, लेकिन नेट इनकम इंडस्ट्री से इसकी ज्यादा है। तो ये तो पता चल गया, हम नेट प्रॉफिट भी देख ले, 13% अप हुआ है। तो डिविडेंड पर शेयर भी 10%, 10 रुपीज है। ईपीएस भी बढ़ा ही है। अब कैश फ्लो, हम कैश फ्लो देखेंगे। कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो नेट चेंज इन कैश यहाँ माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ फ्री कैश फ्लो इनके पास काफी बड़ा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका 120 है, वो भी बड़ा है। तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम ये देखेंगे, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट 55,000 का है, करोड़ का। तो टोटल लायबिलिटी 44,000। तो इसका देखा जाए तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। लोअर देन इंडस्ट्रियल डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका अच्छा है, कंपनी से इंडस्ट्री से काफी कम है, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लोअर द इंडस्ट्रियल करंट रेशियो, करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये इंडस्ट्री से काफी कम है। अब इसका होल्डिंग हम देखेंगे। होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखो 6 मंथ में कांस्टेंट है, इसका मतलब ठीक है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, ये भी ठीक है, इस इन्होंने कोई प्रोमोटर होल्डिंग में नहीं रखी है, गिरवी नहीं रखी है। बाकी अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 48% है, और रिटेल के पास 11% है, बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूट और म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा है। तो ये भी उस हिसाब से ठीक है। बैलेंस शीट इसका ठीक है, प्रॉफिट भी गया, कंपनी भी अच्छी है, कंपनी भी मानी जानी है, काफी नामी गिरामी कंपनी है। अभी बाय करना हो तो आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो हाई है ये 1,600, सॉरी 1,674 का है। अभी कंपनी ये जो गैप अप ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो यार, डबल बॉटम बनाया था। अब ये अपसाइड हुआ है, 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीकली में देखोगे तो आरएसआई अभी यहाँ डाउन है। डाउन तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एक दो और तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है। अगर आप यहाँ 1352 के आसपास खरीदते हो, तो वो अगर नीचे आता है तो 1268 के पास यहाँ एवरेज करना है, और फर्स्ट टारगेट 1491 है, सेकंड 1614 है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जिगजैग मोशन से ही अपसाइड जाएगा। तो ये आईसीआईसी लोम्बार्ड भी ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल एन टी टेक्नोलॉजी, इसका फंडामेंटल देखेंगे। फिर यह देखेंगे एल। अभी एल का टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 336.2 करोड़ फॉर द क्वार्टर हो गया, पिछला अक्टूबर से दिसंबर का। ये ग्रोथ 13.3% है, फ्रॉम 296 करोड़ से 336 करोड़ हुआ है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, अगर आप हर साल 100 रुपए ही आपका ग्रोथ है तो वो ग्रोथ प्रॉफिट है, तो उसको ग्रोथ नहीं माना जाता। लेकिन हर साल आप 100, 100 से 110, 120 कर रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा और बढ़ रहा है, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। जब ग्रोथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छी काम कर रही है, और कंपनी अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये था ग्रोथ।
तो हम सीधा ही इसका देखेंगे। पी बी रेशियो क्या है, क्योंकि आजकल टेक्निकल बहुत चलता है, तो टेक्निकल के बारे में हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये लिमिटेड ऑफर डिजाइन एनालिसिस प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। इसका पी रेशियो 45 से ज्यादा है, पीबी रेशियो भी 11.59 है। 11 गुना हम इसको पैसे पेड कर रहे हैं। अब इसका फंडामेंटल हम देखेंगे। पी और पीबी रेशियो देखा, 11 गुना हम पेड कर रहे हैं अगर इस प्राइस में हम खरीदते तो। और वहाँ इसकी जो बाइंग प्राइस थी ना, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे थी, जब रिट्रेसमेंट करता है ये हार्मोनिक पैटर्न एबीसीडी, तो 5 के आसपास, 0.5 के आसपास जो गोल्डन रेश होता है, यहाँ 4100 के आसपास इसकी बाइंग थी। अभी यहाँ देखो ये टारगेट अचीव करके रिट्रेस दे रहा है, तो अगर आपको बाय करना पड़े तो 4854 के आसपास आपने बाय करना चाहिए, और जो टारगेट होगा वो होगा 5634 और फर्दर। ये है टेक्निकल एनालिसिस एलटीटीएस का। अब हम आईसीआईसी सिक्योरिटीज का अगर आप देखोगे तो रिपोर्टेड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 465 करोड़ इन द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2023, मार्किंग अ जंप 67% एज कंपेयर टू द ईयर। अब आईसीआईसी सिक्योरिटीज का अगर आप देखोगे तो रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ग्रोथ लो, वैल्यूएशन हाई,